गुड मॉर्निंग बेटा। ये क्वेश्चन बेटा फंक्शन का है, यहाँ पर कंटिन्यूटी यहाँ पर चेक की गई है। ठीक है, अब ये फंक्शन लिखा गया है एफ एक्स बराबर एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स एंड अनदर फंक्शन जी एक्स। और जी एक्स की फिर एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, मिनिमम ऑफ फंक्शन एफ टी वेयर टी की वैल्यू जीरो से एक्स तक और एक्स की वैल्यू जीरो से वन तक। और इसी जी एक्स की ये एक सेकेंड डेफिनेशन है। तो बेटा पहली चीज तो ये पार्ट तो इस क्वेश्चन का आसान पार्ट है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सर ये वाला जो चीज लिखी है इसका क्या मतलब है, ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, इसका क्या मीनिंग है। तो मैं आपको ये बात यहाँ पे समझाने चाह रहा हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको कई जगह मिलेगा कि ये ग्राफ प्लॉट कैसे होता है। ठीक है, हम लोग तो पहले फंक्शन एफ एक्स के बारे में एक बार देख लेते हैं, फंक्शन एफ एक्स क्या है। तो फंक्शन एफ एक्स बराबर लिखा है एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स। अब इस फंक्शन को अगर मैंने एफ डैश एक्स निकाला तो एक्स डैश एक्स क्या आएगा, वन बाई टू माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर। इसको जीरो से इक्वेट किया तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या आया, प्लस टू और माइनस टू, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए, माइनस टू और प्लस टू। एफ फिर ये क्या है, ये ये किसकी नंबर लाइन है बेटा, ये नंबर लाइन है साइन ऑफ एफ डैश एक्स की। हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि एफ डैश जो आपका एफ एक्स फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब मैंने टू से बड़ा कोई नंबर डाला, टू से बड़ा नंबर मान लो मैंने थ्री डाला, तो थ्री यहाँ पे डालोगे तो आपका एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर आपने सॉरी थ्री डाला तो ये पॉजिटिव आ रहा है। माइनस टू और टू के बीच में कोई नंबर मान लो आपने जीरो डाला, तो जीरो माइनस फोर ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। माइनस टू से छोटा नंबर मान लो माइनस थ्री डाला, तो ये कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये बोलने का कि ये ग्राफ माइनस टू से टू के बीच में कैसा, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। माइनस टू से टू के बीच में कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग। टू के बाद फिर इंक्रीज कर रहा होगा और माइनस टू के पहले भी इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये किसका ग्राफ है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। तो एफ एक्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू से इनफाइनाइट। करेक्ट है। और वैसे हम लोग एफ डैश एक्स में जीरो यहाँ पे डाल नहीं सकते हैं। अब चूंकि जीरो तो डोमेन का पार्ट ही नहीं, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। क्योंकि जीरो तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे डिनोमिनेटर पे लिखा है ना, तो जीरो हटा दो, जीरो के अलावा भी कोई और भी नंबर डालोगे तो माइनस टू से टू के बीच में क्या करेगा, ये डिक्रीज ही करेगा। क्लियर। तो एफ एक्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम माइनस टू से टू एक्सेप्ट जीरो। जैसे हमने एफ एक्स की बात की, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग है कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन टू से इनफाइनाइट। और एफ एक्स फंक्शन डिक्रीजिंग है कहां से कहां तक, माइनस टू से टू एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो तो आपके डोमेन का पार्ट नहीं। क्लियर यहां तक सारे बच्चों को। अब हमने एफ एक्स फंक्शन को डिफाइन करा लिया है। अब ये मिनिमम एफ टी का क्या मतलब है, ये थोड़ा मैं यहाँ पे इस पे बात करते हैं। अब हमने यहाँ पे जी एक्स फंक्शन लिखा, जी एक्स फंक्शन क्या बोल रहा है, मिनिमम ऑफ एफ टी। एफ टी का मतलब क्या, एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स, जहां पे टी की वैल्यू कहां से कहां तक है, या एक्स, या चूंकि मैंने फंक्शन एक्स में लिख दिया तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, जीरो से वन के बीच में है। क्लियर। और सेकेंड डेफिनेशन है थ्री बाई टू प्लस एक्स, जब एक्स क्या है, वन से टू। तो बेटा हम इसका ग्राफ तो हम जान चुके हैं कि ये जीरो से वन के बीच में ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जी एक्स का, जी एक्स की जो पहली डेफिनेशन लिखी है, जी एक्स की पहली डेफिनेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो ये रहा आपका जी एक्स, जीरो से वन के बीच में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, जीरो से वन के बीच में कौन सा फंक्शन, ये जो फंक्शन लिखा है ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये मैंने डिक्रीज का ग्राफ बना दिया ऐसे।
ऐसे 0 से 1 के बीच में। आई होप क्लियर है। अब कहोगे सर ये तो बन गया, लेकिन ये मिनिमम का क्या मतलब है? मिनिमम का बेटा यहाँ पे ये मतलब होता है कि जैसे x इक्वल टू 0 प्लस पर क्या वैल्यू आ रही है? इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। अगर मान लो x इक्वल टू मैंने यहाँ पे 0.1 डाला, मान लो तो x इक्वल टू 0.1 डाला तो क्या आ रहा है? 0.1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 0.1। मान लो कि ये आपका 1 अपॉन 20 और ये 20। मान लो ये 20.05 आ गया। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 20.05 जो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपकी पिछली वैल्यू से मिनिमम है। पिछली मतलब जो जो वैल्यू 0 प्लस पे आ रही होगी, 0 प्लस पे मान लो यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा है। अब 0.1 पे वैल्यू क्या आ रही है? 20.05। तो ये वैल्यू पिछली वैल्यू से कैसी है? मिनिमम है। तो ये भी ग्राफ का पार्ट होगा। मान लो मैंने यहाँ पे 0.5 डाला, क्या डाला? 0.5। तो 0.5 पे मान लो ये वैल्यू आई, तो ये वैल्यू पिछली वैल्यू से मिनिमम है, तो ये भी आपका ग्राफ का पार्ट होगा। मतलब दिस इज द कंप्लीट ग्राफ, योर आंसर फ्रॉम 0 टू 1। करेक्ट। मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है मैक्सिमम ऑफ x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स। मान लो ये ऐसा लिखा होता, और मान लो x लिखा होता 1 से 2 लिखा होता। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो इसका ग्राफ 1 से 2 के बीच में तो कैसा रहेगा? ये ग्राफ तो भी ऐसे आ रहा है। 1 से 2 के बीच में भी कैसा ग्राफ रहेगा? डिक्रीजिंग ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है, तो x इक्वल टू जब 1 डाला, x इक्वल टू 1 डाला, तो क्या वैल्यू आ रही है? 2.5 आ रही है। करेक्ट, समझ में? अब मान लो x इक्वल टू आपने अगला नंबर डाला, मान लो आपने x इक्वल टू 1.5 डाला, तो 1.5 डालते क्या आएगा? 1.5 अपॉन 2 और 2 अपॉन 1.5, ये आ गया। तो ये मान लो कि मोटा मोटा कुछ 1 पॉइंट, मान लो 3 आ गया, तो 1.3 यहाँ पे आएगा। अब ये वैल्यू जो आई है, वो ये वैल्यू पिछली वैल्यू से छोटी है, जबकि आपको निकालना है क्या? मैक्स निकालना है। क्या निकालना है? मैक्स। मैक्स का मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू आई। तो 1 से 2 तक में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 2.5। अब 1 से बड़ा नंबर डाला, तो अगली वैल्यू छोटी ही आएगी, लेकिन हमको चाहिए क्या? मैक्स चाहिए। तो 1 से 2 के बीच में जो ग्राफ का आंसर आएगा बेटा, वो आंसर केवल एक स्ट्रेट लाइन आएगा, यहां से लेकर यहां तक। दिस विल बी द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। क्यों? वो रीजन समझ में आया कि 1 पे जो वैल्यू आई 2.5, 1 से बड़े में भी वो जो वैल्यू आएगी, हमने x की वैल्यू 1 से कुछ बड़ी वैल्यू रखी, तो वो उस पर वैल्यू 2.5 से छोटी हो गई। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? मैक्सिमम पूछा गया। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है 2.5, वही 1 से 2 तक के बीच में कैरी कर जाएगी। तब इस ग्राफ का आंसर, ये आंसर आता जो मैंने ब्लैक से बनाया है, तब रेड वाला आंसर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर मिनिमा पूछा गया है, तो यहाँ पे हर एक वैल्यू जो आ रही है अगले एक्स पे, वो पिछली वैल्यू से छोटी आ रही है, तो ये पूरा ग्राफ आंसर आ गया। आई होप आपको इस ग्राफ में मिनिमम वाले में और मैक्सिमम वाले में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मिनिमम वाले में ये आंसर है, और यही सवाल अगर मैक्सिमम लिखा होता 1 से 2 के बीच में, तो आंसर केवल ये होता पास। दिस वुड बी द आंसर। क्लियर? अब ये अगला वाला बना लो। अच्छा, x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही? 2.5 आ रही है। x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आ रही? 2.5। और x इक्वल टू 1 पे ये भी कितना आ रहा है? 2.5। तो ये लाइन यहीं से स्टार्ट होगी। अब x इक्वल टू 2 डाल दो, तो 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है? 3.5। तो 2 पे कितनी वैल्यू आ रही? 3.5। 3.5, हाँ ऐसे कुछ आएगा। ये लाइन आपकी ऐसे बन गई। ये मैंने कौन सी लाइन बनाई? ये वाली लाइन बनाई, जब x 1 से 2 है, तो ये भी रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है g इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो भाई ये gx का ग्राफ बनाया है, ये पूरा 0 से लेकर 1 2 के बीच में कंटिन्यूअस तो है, लेकिन 1 पे क्या बन गया? कॉर्नर बन गया है। तो 1 पे कॉर्नर बन गया है, तो जहां पे कॉर्नर बनता है वहां फंक्शन कैसा होता है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। करेक्ट। तो पहला ऑप्शन 100% करेक्ट हो गया।
आई होप सारे बच्चों को लॉजिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने आपको 2 अलग-अलग ग्राफ बना के दिखाने की कोशिश की, मैक्सिमा कैसे बनाते हैं और मिनिमा कैसे बनाते हैं।